शांति। 14 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी सुविधा अनुसार जब जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिससे आप रोजाना चारों समय में से जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हमारे हित में वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। आज विशेष शिव जयंती के निमित्त, आज शिव जयंती है। शिव जयंती के साथ क्या है? आज शिव जयंती है तो क्या है? आज बच्चों की भी जयंती। हैं जी, आवाज नहीं आई। बच्चों की भी आज, मतलब बाबा के साथ बच्चों की भी जयंती ना बनती। हमारी भी जयंती है, हमारा भी जन्मदिन है, और ये जन्मदिन कल्प में एक ही बार आता है। उससे पहले ये जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हर कल्प संगम युग पर ही हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बाप का भी जन्मदिन मनाते हैं। कितनी खुशी, कितना नशा, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। कितनी खुशी, कितना नशा, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या उतना उमंग उत्साह खुशी है? आपका होना चाहिए भाई। यही क्वेश्चन है कि क्या वो आज उतना उमंग, उतना उत्साह, उतनी खुशी है कि हमारे बाप का भी जन्मदिन है और हमारा भी जन्मदिन है, और बाबा हमारा जन्मदिन मनाने के लिए परम धाम से आए हैं, और हम आत्माएं यहीं से आई हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम अपना जन्मदिन परमपिता परमात्मा के साथ मना रहे। प्रश्न: बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? सतयुग में क्यों नहीं सुनाते? परमात्मा हम बच्चों को इस संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। कब? संगम पर। सतयुग में बाबा आते ही नहीं। सतयुग में बाबा आते ही नहीं, सिर्फ संगम पर ही आते हैं।
सतयुग में क्यों नहीं आते? आत्मा स्टेज पर नहीं होती है। हाँ जी, संगम पर सभी आत्मा स्टेज पर होती है, इसलिए बाबा सभी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। संगम युग एक ऐसा समय है जब सारी आत्माएं परम धाम से इस वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर होती है। ये पढ़ाई परम धाम में नहीं पढ़ाई जाती। मुझे शुरू में बहुत रहता था कि भगवान के पास हम परम धाम में पढ़े हुए थे, वही हमारी क्लास लेके हमें सुधार देता ना, वह हमें समझा देता, यहां आने की उसको क्या जरूरत पड़ती है। परंतु बाद में समझ में आया कि परम धाम में कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्माएं होती हैं, आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। परम धाम तो एक ऐसा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आत्मा गई और गुम। चाहे वहां पर वो इस फ्रिज में रखी हुई चीज खराब हो सकती है, परंतु परम धाम में रखी हुई आत्मा चाहे वो 1 साल रहे या ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए रहे, वो जैसे जाएगी वैसे आएगी। परमात्मा पूरे 5000 साल परम धाम में रहता है। परम आत्मा परम धाम से बाहर निकलता ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसमें कोई कमी नहीं आती, वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है। जबकि वो इस संसार में आकर लगभग 99 साल पाठ बजाता है। और उस पाठ बजाने में भी वो केवल पाठ बजाता है, आया पर काया में प्रवेश किया, सबको सारा ज्ञान सारी समझ दी और उसके बाद वापस परम धाम में जाके बैठ जाता है। वही एक ऐसा सूत्रधार है जो हर कल्प के ड्रामा को एक्यूरेट, तरोताजा बनाए रखने का मार्गदर्शक है। हर आत्मा की बैटरी को उस बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने की विधि देते हैं, जिससे वो अपने पार्ट के अनुसार अपना पार्ट पुनः उसी लेवल पर पहुंचाते हैं, ताकि वो अगले कल्प में पुनः इस सृष्टि चक्र में आकर पाठ बजाए। परमात्मा केवल आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं की अवस्था को उस अवस्था तक पहुंचाते हैं जिस अवस्था की वे आत्मा है।
उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी ये वंडरफुल पार्ट है, वंडरफुल विधि है परमात्मा की, फुल प्रूफ विधि है कि आत्मा इस संसार में जिस प्रकार से पाठ बजाने के लिए आएगी, जब भी अपने पाठ अनुसार इस कर्म क्षेत्र पर आएगी, वहीं से उसको गिरना शुरू करना। ये आना भी कितना एक दूसरे के साथ लिंक है। जो स्टेज पृथ्वी की है पवित्रता की, उस पवित्रता की स्टेज वाली आत्मा परम धाम से नीचे आएगी। ये पृथ्वी 100% प्योर है, तो 100% प्योर आत्माएं परम धाम से आएंगी। ये पृथ्वी यदि 70% प्योर है, तो परम धाम से 70% वाली आत्मा आएगी। साठ है तो 60 वाली, 40 है तो 40 वाली, 20 है तो 20 वाली, 10 है तो 10 वाली। और जब लास्ट में 1% की पवित्र आत्मा रहती है, तो 1% वाली आत्मा भी परम धाम से आती। सारी आत्माएं कम से कम 1 साल परम धाम में रहती है और 4999 साल यहां रहती है। और परम धाम में जो आत्मा कम से कम 1 साल रहती 4999 साल रहती है, इस पृथ्वी पर लास्ट आत्मा इस सृष्टि के परिवर्तन से 1 साल पहले तक आती है और वो 4999 साल परम धाम में रहती। आत्मा चाहे कभी भी आई हो, उसने वहीं से ही गिरना शुरू करना है। और सारी आत्माएं एक साथ 0 पर पहुंचती हैं। सौ वाली गिरते गिरते 70 पर आई थी, तो परम धाम से 70 वाली उसके साथ जुड़ गई। वो 60 पर आई, जो पहले आई हुई आत्मा थी, वो 60 पर आई, तो ऊपर से 60 वाली आत्मा आकर जुड़ गई। वो 40 पर आई, तो ऊपर से 40% वाली आत्मा नीचे आई, उनके साथ जुड़ गई। वो गिरते आएंगे। क्योंकि सभी एक टाइम में सभी आत्माएं एक ही एवरेज अवस्था में होती हैं। भाई जी, पर सबकी अवस्था एक जैसी क्यों नहीं रहती? हमें सबकी अवस्था अलग क्यों दिखाई देती है, डिफरेंट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, उसके कारण किसी ने आते ही पहले किसी को दुख दे दिया। अब उसने दुख पहले ले लिया, अब वो अपना हिसाब बराबर करेगा आगे कभी ना कभी आकर। वो दुख लेट में आके उसको देगा ना। किसी ने आते ही किसी को सुख दे दिया और वो सुख उसे रिटर्न काफी देर बाद करता है, तो उसे सुख या खुशी लेट मिलेगी। वो खुशी व सुख या दुख वो उस लेवल का ही होगा। इसलिए हमें लगता है कि वो सुखी हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि हमने दुख दिया हुआ था, आज हमको मिल रहा है। या आज हम आए हैं, अभी आए हैं, अभी हम आते ही पहले पहले हम दुख ले रहे हैं और फिर आगे हम उनको दुख देंगे तो बाद में ना।
पहले तो लेंगे, पहले देंगे तो फिर बाद में लेंगे, कोई एक काम तो पहले होगा ना। वो कार्मिक अकाउंट के आधार पर हमें अपना दुख व सुख जो भी दिया लिया वो हमें आखिर तक बराबर करके जाना है। इसलिए हमें लगता है उसकी अवस्था अच्छी है, वो बड़े सुखी हैं। आज वो सुखी हैं, आज वो सुख ले रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, आगे जा करके वो जुल्म लेंगे और उनको फिर सुख मिलेगा। इसलिए सारी आत्माएं बेशक आती अलग अलग हैं, परंतु जाति एक सेकंड में एक साथ है। इसी संगम युग पर ही परमात्मा आकर ये सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान सबको देते हैं। ये वो समय द बेस्ट टाइम है जब सारी आत्माएं, जिस भी लेवल की आत्माएं हैं, परमात्मा से आके पढ़ेंगी या उनके माध्यम इष्ट देवों के द्वारा पढ़ेंगी, धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ेंगी, इस ज्ञान को अपने लेवल का लेंगी। ये बात उन आत्माओं को उतनी समझ में आएगी ताकि वो अपनी परसेंटेज को प्राप्त कर सके। कार्मिक अकाउंट बराबर करते हुए, क्योंकि परमात्मा बेहद की अर्थात संपूर्ण आत्माओं की, सर्व आत्माओं के गाइड है। यही वो समय होता है जब सारी आत्माएं इस रंगमंच पर होती हैं, जिसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब नाटक पूरा होने वाला होता है, दुनिया में भी हमने इस बात को देखा कि सभी एक्टर्स स्टेज पर होते हैं। हमें तब तो मालूम नहीं था, परंतु आज हमें समझ में आता है। वाक्य में ये वंडरफुल बात है कि नाटक जो भी करते थे उसमें भी सारे एक्टर्स आधी अधूरी ड्रेस में, पूरी ड्रेस में, जैसे भी होते हैं, जब नाटक पूरा होता है तो सभी मंच पर आते और राष्ट्रगान करते थे। अब राष्ट्रगान यहां ईश्वर की याद, सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलते। ये अब हमें समझ में आया कि हम परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर पुनः अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते। यही वो एक समय है, पूरे कल्प में और कोई समय है ही नहीं, क्योंकि सतयुग में तो थोड़ी सी आत्माएं होंगी, त्रेता में भी पूरी आत्माएं नहीं होंगी, द्वापर में भी नहीं होंगी, कलयुग में भी नहीं होंगी। कलयुग के भी अंत में जब घर जाने का समय आएगा तब तक हर आत्मा परमात्मा से पढ़ेगी। परमात्मा की पढ़ाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी पढ़ेगी, अपनी अवस्था को प्राप्त करेगी और फिर घर जाएंगे। ये राज समझ में आता है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, इसलिए हर आत्मा परमात्मा को पुकारती है। माध्यम उनका धर्म पिता, इष्ट देव, गुरु कोई भी बने, वो भी लिंक है। हर एक आत्मा अपने धर्म की, अपने गुरु की, अपने धर्म पिता की, अपने इष्ट देव के साथ इसी धरती पर इसी समय संपर्क में भी आएगी।
और यही संपर्क, यही समय उसको निमित्त बनेंगे वो ऊपर उठाने के। वही फिर अगले कल्प में उसी धर्म में आकर के जन्म लेंगे, उसी पंथ में, उस मत में आकर जन्म लेंगे। यही समय होता है जब परमात्मा सबको अपना संविधान बनाने की विधि देते हैं। सभी आत्माएं उस अवस्था को प्राप्त करती हैं। सारा राज समझाते A to Z। कोई डाउट है तो पूछे। भाई जी ओम शांति, ठीक है। क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। इस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं जब तक सर्किल रिपीट ना हो। जो चक्र है वो पूरा इस समय आकर पूरा होता है, तब परमात्मा आकर सर्किल पूरा होने से पहले सबको सच्चाई समझाते हैं ताकि वो अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर सके। तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सभी को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उनका नेत्र समझ, हर एक को ज्ञान की समझ उतनी ही आती है जितना उनका ड्रामा में पार्ट